तो बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 6th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। 6th हाउस में अगर ये कंजक्शन होगा तो थोड़े आप अनकंफर्टेबल होंगे यहाँ चंद्रमा के होते हुए, बट निश्चित रूप से जो बृहस्पति हैं, बुध हैं, दोनों ही ग्रह आपको यहाँ काफ़ी मदद भी करेंगे। और यहाँ पर आपको आपके कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी जो विचार शक्ति है उसके लिए जाना जाएगा। यहाँ पे जातक अपनी बुद्धिमानी से या अपने विवेक से काफ़ी सही फैसले लेता है, अपने शत्रुओं को वो पराजित करने में सक्षम रहता है, साथ ही साथ वो अच्छी परफॉर्मेंस भी कर पाता है अपने रूटीन लाइफ में। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो सकता है और कैरियर में वो ज़्यादातर अपने जो फैसले लेगा वो सही तरीके से लेगा। ऐसा जातक कोई भी प्रकार के परामर्श देने से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें बहुत सफल हो सकता है। जातक टीचिंग में या फाइनेंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। इस प्रकार का जातक ज़्यादातर उन कार्यों में सफल होगा जहाँ पर आपको अपनी बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा आवश्यकता हो या जहाँ पर आपको वाणी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। ऐसा जातक वास्तव में अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर सकता है या वो अपने बॉस या अपने कलीग्स पर अपना प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पे अब बुध और बृहस्पति की जो स्थिति है वो कैसी है और इनका जो प्रभाव है चंद्रमा पर वो कैसा है, ये आपको देखना होगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आपके बॉस या आपके कलीग्स अवश्य आपकी तारीफ करेंगे आपके काम के लिए, बट यहाँ समस्या ये रहती है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। कभी कभी जो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए थी वो जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर आ जाती हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये कंजक्शन आपको बहुत सारी जो चुनौतियां हैं कैरियर में, जो रूटीन लाइफ में जो समस्याएं या चुनौतियां उनसे पार पाने की क्षमता देगा। बट कभी कभी क्योंकि अब दोनों ही जो प्लैनेट हैं यहाँ पे बुध और बृहस्पति वो ड्यूअल प्लैनेट हैं, ऐसे में आपके मन में थोड़ी ड्यूअलिटी रह सकती है और आपको कभी कभी कुछ डिसीजन लेने को लेकर कंफ्यूजन भी रह सकता है। बट यहाँ पे अब इनकी जो स्थिति है, जो रियल इनकी प्लेसमेंट है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। अगर यहाँ पे बुध वक्री स्थिति में है या बृहस्पति भी यदि वक्री स्थिति में है तब आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर डिपेंड ये भी करता है आपका जो छठे घर का स्वामी है वो कौन है और वो कैसी स्थिति में। ज़्यादातर स्थितियों में अगर ऐसा कंजक्शन आपको यहाँ लियो साइन में देखने को मिले, अगर मेष राशि में देखने को मिले तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं किसी भी अन्य राशि की तुलना में, या इवन कर्क राशि में भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। बट यहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके 6th हाउस पे है। ये कंजक्शन के होते हुए निश्चित तौर पे आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपने करियर में अपना विवेक या अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। भले ही शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में थोड़ी ग्रोथ ना हो या जो आपका करियर है वो वेल सेटल ना हो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करते जाते हैं। यहाँ पे ये कंजक्शन अब आपकी जो मानसिक एबिलिटी है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, विचार करने की जो क्षमता है या जो निर्णय लेने की क्षमता है उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट लेता है। यहाँ पे अगर सूर्य का प्रभाव हो इस कंजक्शन पर, अगर मंगल का प्रभाव हो तो रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो अब आपको यही देखना होगा कि अब आपके चार्ट में ये तीनों ही ग्रह कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करते हुए आपके 6th हाउस में बैठे हैं, क्योंकि उन भावों की प्लानिंग्स को लेकर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे। यहाँ बृहस्पति और बुध दोनों ही आपको ज्ञान के मामले में और बाकी धन से जुड़े मामलों में काफ़ी हेल्प करते हैं। ऐसा जातक अगर कोई भी प्रकार से आर्थिक रूप से चुनौती से घिरता है या रिस्क लेता भी है तो वो काफ़ी सोच समझ कर लेने वाला होगा। ऐसे में आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो सकता है, आपका रूटीन का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ साथ में रूटीन के साथ साथ आप अपनी जो लाइफ है, बाकी जो आपके रिलेशनशिप हैं, बाकी जो अन्य मामले हैं आपके हेल्थ वगैरह, उन पे भी बहुत ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं या अपनी लाइफ को आप हर तरीके से प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम विचार करें कि जैसे बृहस्पति या बुध आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी या चंद्रमा जिन भाव का स्वामी है, निश्चित तौर पे उन भावों के लिए आपका जो भी निर्णय होगा, जो भी आपके विचार होंगे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बट यहाँ अगर राहु का प्रभाव हो इस कंजक्शन पर, अगर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव, तो कुछ चुनौतियाँ आपके सामने अवश्य होंगी। अब यहाँ 6th लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो तो आपको फिर भी सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम इनके दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो बृहस्पति के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। बृहस्पति का सबसे पहले एस्पेक्ट होगा आपके 10th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको कैरियर में आगे बढ़ने, कैरियर में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने और कैरियर में अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी प्रेरित करें। इस प्रकार का बृहस्पति अगर वक्री हो तो कुछ हद तक चुनौती बन जाता है कभी कभी कैरियर, बट ऐसा बृहस्पति है तो जातक अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा यूज कर सकता है। वो अपने कार्य से दूसरे लोगों को काफ़ी प्रभावित कर सकता है और आप किसी बहुत बड़े उच्च पद पे हो सकते हैं। आप अपनी वाणी के प्रभाव की वजह से या अपनी खुद की एबिलिटी के प्रभाव की वजह से दूसरों पर बहुत अच्छा इफेक्ट डाल पाएंगे और आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी कर पाएंगे और आप कैरियर रिलेटेड फैसले भी आसानी से ले पाएंगे।
बट क्योंकि बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, बृहस्पति यहाँ डुअल प्लैनेट होने की वजह से आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं कैरियर को लेकर। तो उनमें से आप कौन सा स्पेसिफिक अपना ऑप्शन एक चुनेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बन सकता है। अब यहाँ 10th हाउस में बैठा जो ग्रह होगा उस पर भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ेगा, तो वो ग्रह भी निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। तो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, वो आपको देखना होगा। और क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव आपके 4th हाउस पे है तो आपको ये भी विचार करना रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव उसके बाद इन दोनों ही ग्रहों के साथ साथ आपके 12th हाउस पे होगा, जहां पर आप अपने जो खर्चे हैं, अपनी जो इनकम है उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाने के साथ साथ आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से एक अलग लेवल पर डेवलप कर सकता है। ऐसा जातक अक्सर विदेश से जुड़ सकता है, इवन वो विदेश से जुड़कर कोई भी प्रकार की या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ बुध होने से कुछ हद तक आपको बिजनेस वगैरह से रिलेटेड निर्णय लेने में भी हेल्प मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर बुध का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, आपको थोड़ा स्ट्रेस या कभी कभी एंग्जाइटी का शिकार भी होना पड़ सकता है। यहाँ पे बुध आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाने वाले हैं और चंद्रमा आपको इमेजिनेशन के मामले में, सोच या विचार करने के मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ना तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा डैमेज्ड होने चाहिए या बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होने चाहिए, ना ही यहाँ पे बृहस्पति या बुध इनमें से कोई वक्री होना चाहिए। तो अब आपके 12th हाउस पर इन सभी का प्रभाव होने से आपकी इमेजिनेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब भी आप किसी काम के लिए प्लानिंग करेंगे ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़े, या कभी कभी आप थोड़ा समय ज़्यादा ले सकते हैं किसी भी कार्य पर विचार करने, सोचने के लिए या कोई भी निर्णय लेने के लिए। 12th हाउस में बैठा प्लैनेट निश्चित रूप से आपके 6th हाउस पर अपना प्रभाव डालेगा। तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है, किस प्रकार का प्रभाव वो आपके 6th हाउस पर डाल रहे हैं, ये आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो जो बृहस्पति का दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे होगा। देखिए 2nd हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का होना आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपकी फैमिली रिलेटेड मामले, आपका खान पान, रहन सहन, इन मामलों में बृहस्पति का बेहद आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से निश्चित तौर पे अब आपके लिए फैमिली वेल्थ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ सकती है। साथ ही साथ अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ आप अपने फैमिली रिलेटेड फैसले बहुत ही ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अब 2nd लॉर्ड कौन है, 2nd लॉर्ड आपका कितना अच्छा बैठा है चार्ट में, और 2nd हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, क्योंकि वो बृहस्पति की शुभ दृष्टि से प्रभावित होगा वो ग्रह, और वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छे प्रभाव दिखा पाएगा। तो ऐसा जातक अपने कैरियर की वजह से, अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेम फेम पा सकता है। जातक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होती है, विचार की जो शक्ति होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आपका बृहस्पति वक्री ना हो, अगर बुध भी वक्री ना हो, और दोनों ही अगर बहुत अच्छी स्थिति पे बैठे हैं 6th हाउस में, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, और आप अपनी जो काबिलियत है, आप अपनी जो क्षमता है उसके बल पे अपने कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हालांकि यात्राएं करेगा, इवन वो अपने कैरियर के लिए रूटीन लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रह सकता है। तो कभी कभी आप थोड़ा सा रेस्ट भी लें, अगर फिजिकली अगर या मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्ट भी लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति होगी। अब आपका जो टैलेंट है, जो आपका वाणी का टैलेंट है, जो आपकी इमेजिनेशन का टैलेंट है, उसका रोल आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा क्या इनमें से आपको किसी की महादशा है। अगर आपको महादशा हो तो ये सारे के सारे जो प्रभाव है आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे।